अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो इस तरह की और वीडियोस को देख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसका नाम है पुली, और ये भी काइनेसोलॉजी के आगे जो चैप्टर 1 है उसकी कंटिन्यूशन है। इससे पहले मैंने एंगल ऑफ पुल समझाया था, उसका आपको कार्ड ऊपर शो होगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पुली क्या होता है। लिवर की भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया लिवर और पुली जो है वो एक सिंपल मशीन है। अब क्या है पुली, मैं इस टॉपिक में पुली समझाऊंगी। पुली भी जो है एक वो सिंपल मशीन है। अब एक सिंपल मशीन का काम क्या होता है, या पुली का क्या काम है कि वो लिफ्ट करे हैवी ऑब्जेक्ट्स को, और क्या करवाए, मेक द टास्क ईजियर। वो जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिफ्ट करवाने में वो मदद करती हैं, और हमारा जो काम है वो आसान करती हैं पुलिस। अब पुलिस में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पुलिस में हमारे पास एक व्हील होता है, ग्रूव व्हील होता है, जो कि एक फिक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन होता है। उसके साथ हमारे पास एक रोप होती है, ठीक है। उस रोप की एक साइड पे हमारे पास लोड होता है, और दूसरी साइड पे हमारे पास एफर्ट होती है, मतलब फोर्स हम बंदा लगा रहा होता है, ठीक है। जो हमारे पास पुलीज हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक फिक्स पुली है, दूसरा हमारे पास मूवेबल पुली है। अब फिक्स पुली क्या होता है, दिस इज यूज टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका क्या मतलब है कि फिक्स पुली जो है वो हमारे पास सेम इसी तरह की होगी जो सिंपल पुली है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास लोड जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन जो फोर्स बंदा लगा रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स है सिर्फ वो अल्टर होती है, और इसमें कुछ भी नहीं होता। और इसमें नो मैकेनिकल एडवांटेजेस। इसका मतलब है, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये है कि जो मशीन हमें वो एडवांटेज जो हमें मशीन दे रही है, ठीक है। अगर हमें मशीन से फ़ायदा मिल रहा है तो उसका मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज है। और अगर हमें मशीन से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है या एडवांटेज नहीं मिल रहा, मतलब कि अगर हम फोर्स कम लगा रहे हैं और मशीन ज़्यादा काम कर रही है तो मैकेनिकल एडवांटेज है। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और मशीन कम लोड जो है फोर्स लगा रही है, तो वो उसमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। तो इस तरह इसमें नो मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब कि फोर्स ज़्यादा लग रही है, हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, जो मशीन की फोर्स है वो कम लग रही है। तो इसलिए फिक्स पुली जो होती है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता है। एग्जाम्पल इसकी ये है, फिक्स पुली इन आवर बॉडी अलाउ मसल्स टू बी इंसर्टेड एट मोर एडवांटेजियस एंगल। अब हम, क्योंकि इसको हम काइनेसोलॉजी में पढ़ रहे हैं, फिक्स पुली जो होती हैं वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती हैं। अब फिक्स पुली जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनको एक एंगल पे इंसर्ट करती हैं ताकि वो अपना काम आराम से आसानी से कर लें, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल इस तरह से मैं दूंगी कि हमारे पास लोअर लिम्ब में फीमर है और टिपिया है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारे पास एक पैटेला है, बोन ही कह लो आप, सिस्टमाइड बोन है, ठीक है। वो उसके ऊपर अटैच होती है नी के पास, ये हमारा नी जॉइंट है। उसके ऊपर हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल है, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल का काम क्या होता है कि वो एक्सटेंशन करवाती है नी की, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पटेला की वजह से जो ये हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल है ये थोड़ा सा सपोर्ट इसको मिलेगी, ठीक है। वो अपना काम जो है वो आसानी से कर कर लेगा। अब जो आप देखो, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हमें लिफ्ट करनी हो तो हम उसको खींचते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब ये अगर ये लोअर लिम्ब में हम जो बंदा है अपनी टांग को फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में लेकर जाए, तो क्या होगा कि मसल खिंचेगा तो वो एक्सटेंशन में जाएगा ना। इसलिए इस पटेला की वजह से जो मसल का काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर ये पटेला ना हो, अगर ये वाली बोन ना हो, तो क्या होगा कि मसल जो है वो इंसर्ट इस तरह से इंसर्ट होगा, और उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, और वो जो है उसमें हमारे पास कोई एडवांटेजियस एंगल नहीं बनेगा, और जो उस फिक्स पुली का तो काम फिर वो होगा ही नहीं, ठीक है। और जो मसल है वो इसका जो काम है एक्सटेंशन करवाना वो होगा नहीं, ठीक है। इस तरह जो पटेला है वो हमारे पास क्या करवाती है, फिक्स पुली का काम करती है। पुली का ही काम करती है कि इसके ऊपर हमारे पास ये देखो, एक साइड पे लोड है, एक साइड पे एफर्ट है, तो क्या होता है कि हम काम जो है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी हुई है वो ये है कि डायगेस्ट्रिक और ओमोहाइड मसल की दी हुई है। डायगेस्ट्रिक और ओमोहाइड, डायगेस्ट्रिक जो मसल होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोनों मसल हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब डायगेस्ट्रिक का जो काम है वो क्या है कि एलिवेट करवाता है हायोइड बोन को, और जो ओमोहाइड
का जो काम है वो क्या करवाता है, डिप्रेस करवाता है हायोइड बोन को, ठीक है। एक जो है वो एलिवेट करवा रहा है, दूसरा जो है वो डिप्रेस करवा रहा है। वो क्या करते हैं, पुल्स अराउंड द फाइब्रस लूप, वो एक फाइब्रस लूप के जो गिर्द है वो पुल करते हैं आपस में, एक दूसरी तरफ खींचता है, एक दूसरी तरफ खींचता है, मतलब एक पुली सी बन जाती है। जो फाइब्रस लूप होती है एक फिक्स पुली होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो, ये हमारे पास डायगेस्ट्रिक मसल है, दिस इज डायगेस्ट्रिक मसल, और ये हमारे पास ओमोहॉइड मसल है। अब क्या है, ये हमारे पास ओमोहॉइड मसल है, इसके बीच में हमारे पास ये एक पुली सी बनी है, ठीक है। एक ये हमारे पास लूप, फाइब्रस लूप है, जो कि काम क्या है, आसान कर रही है, ठीक है। इनमें जो आपस में खिंचाव प्रेजेंट हो रहा है, जो खिंचाव लग रहा है वो जो है ये एक मसल की जो है वो ऊपर जा रही है मूवमेंट, और एक मसल की जो है वो नीचे जा रही है मूवमेंट। तो इनका पुलिस से क्या हो रहा है कि इनका काम जो है वो आसान हो रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटर, दूसरी एग्जांपल जो है ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल की है। ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल टर्न्स एट राइट एंगल एंड ग्लाइड्स ऑन अ रिजिड ग्रूव टुवर्ड्स इंसर्शन, ठीक है। अब जो ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल है वो हमारे हिप में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है कि वो इंटरनल जो हमारे पास लेटरल हिप रोटेटर का काम करता है, और जो होता है कि होल्ड करता है हेड ऑफ फीमर को इन एसिटाबुलम, ठीक है। अब क्या है, ऑब्टूरेटर इंटरनल मसल क्या करता है, वो राइट एंगल में जो होता है वो टर्न करता है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनल है, इंटरनल मसल है। क्या होता है, ये राइट एंगल में अटैच होता है, और क्या करवाता है कि ग्लाइड्स ऑन अ ग्रूव, रिजिड ग्रूव टू इट्स इंसर्शन, और ये जो इसकी इंसर्शन है उसमें ये जाके क्या होता है कि यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके ये क्या होता है, ग्लाइड करता है, ठीक है। अब ऑब्टूरेटर इंटरनस जो है ये इस हमारे पास क्या है, ये राइट एंगल पे काम कर रहे हो, तो इसके बीच में हमारे पास क्या है, एक पुली सी है कि आधा इधर से काम कर रहा है, आधा उधर काम कर रहा है, मतलब ये एक पुलिस सी बीच में बन गया है कि काम जो है वो मसल का आसान हो जाए। तो अब दूसरी टाइप है हमारे पास मूवेबल पुली। मूवेबल पुली जो है होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें एक्चुअली होता क्या है कि दिस डिवाइस इज यूज टू गेन अ मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन लिफ्टिंग हैवी वेट्स। इसमें क्या होता है कि इस पुली में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है जब हम कोई लिफ्ट हैवी वेट उठा रहे हो, ठीक है। क्यों मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब कि ये हमें इसमें हमें इस पुली में हमें मूवेबल पुली में कम फोर्स लगानी है, लेकिन मशीन ज़्यादा फोर्स लगा रही है, इसलिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है। अब इस मूवेबल पुली में क्या होता है कि मूवेबल पुली जो होती है उसमें क्या होता है, एक फिक्स पुली जो होती है वो होती है, अपर जो पुली होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब जो फिक्स्ड होती है उसका जो वन एंड होता है वो अटैच होता है दूसरी जाके जो वन एंड होता है उस पे क्या होता है, एक रोप अटैच होती है, वो रोप जाके जो होती है वो दूसरी जो हमारे पास मूवेबल पुली है उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। उस मूवेबल पुली के साथ हमारे पास वेट होता है, फिर ठीक है, वो फिर वो वाली रोप जो होती है वो ऊपर जाती है, फिक्स पुली के साथ जाके एक और रोप निकाल लेती है, और उस रोप पे साथ हमारे पास एफर्ट लगा होता है, जहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये मूवेबल पुली है। अब क्या होता है कि आपकी बुक में जो है वो इसकी जो थ्योरेटिकल एग्जांपल दी हुई है कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे है, ठीक है। अब जैसे कि बुक में दी हुई है कि आपके पास 6 kg का वेट है, तो हमारे पास 2 रोप्स हैं। अब जो है टेंशन आपस में डिवाइड होगी, ठीक है। इसमें 3 kg जाएगी, इसमें भी 3 kg जाएगी, और एफर्ट भी हमारे पास 3 kg लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, जो वर्क ओवर जो वेट ओवर एफर्ट, ठीक है। वेट जो है वो हमारे पास 6 है, और जो एफर्ट है वो 3 लग रही है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब कि कम होता जाएगा हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो रोप ज़्यादा हैं, जितनी ज़्यादा रोप होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स कम लगेगी और मैकेनिकल एडवांटेज हमें गेन होगा, ठीक है। अब क्या है पुली इन द फिजियोथेरेपी, क्या है पुली जो फिजियोथेरेपी में कैसे हम यूज़ करते हैं कि कम्बिनेशन होती है, फिक्स पुली और जो हमारे पास मूवेबल पुली होती हैं उनकी ना कम्बिनेशन होता है। ये जो पुलीज़ होती हैं ये हमारे फिजियोथेरेपी में सस्पेंशन एक्सरसाइज होती हैं उनमें यूज़ होती है, ताकि हम उसको लिफ्ट कर सकें ट्रंक को। जैसे कि आप एक एग्जांपल में ये देख लो कि ये एक पुली है, पुली के तौर पे उन्होंने क्या किया कि लोअर लिम्ब पे एक पुली लगा दी है, ताकि वो लोअर लिम्ब जो है वो लिफ्ट हो सके। इस तरह की हमारे पास पुली फिजियोथेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है उसमें हमारे पास ऐसी पुलिस होती हैं, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक था, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।